दुनिया में अगर कोई किसी का मुंह बंद करने के लिए अगर कोई इतना पैसा दे तो जरूर कोई बड़े राज का पर्दाफाश होने का डर होता है उसे। इतना पैसा क्यों उड़ा रहे हैं उस पे? क्या कहा था मैंने? हर गाली पर 1000 रुपए काटूंगा। और याद रखना, आज से कजरी को जितना रुलाओगी उतना नुकसान होगा, और जितना हंसाओगी उतना फायदा। अरे ये आदमी जवाब देने से इतना कतरा क्यों रहा है? पता करना पड़ेगा सुनैना, आखिर माजरा है क्या? वैसे ना मुझे उस इवेंट में ना सबसे अच्छी मोना मल्होत्रा लगी। खासी खाना भी कितना अच्छा बनाया था। तुझे कौन अच्छी लगी नित्या? मुझे भी मोना ही अच्छी लगी। इस घर में बहू मेरे बेटे के पसंद की आएगी। मुझे भी वही लड़की पसंद होगी जो मेरे बेटे की पसंद होगी। बाकी किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता। इशिका, हाथ से निकलते जा रही हो ये तो जानती ही थी। आज खाने की प्लेट छोड़कर जा रही हो। इस घर में अन्न का अपमान नहीं होगा। मैं दोगलापन नहीं सहूंगी बड़ी माँ। जाओ बुलाओ अपने आकाश को। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हें बचाने आता है या नहीं। गायत्री भाभी, आप इस घर में बड़ी हैं इसलिए सब आपका सम्मान करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेटी पे हाथ उठा सकती हैं। माँ, अब इशू पे ऐसे कैसे हाथ? ड्रामा बंद करिए सेठ भाई। आप ना ममाज बॉय बने रहिए। आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं उसमें, पर एक प्रोटेक्टिव भाई बनने की एक्टिंग ना, ये ढोंग बस बंद करिए। पता नहीं कहां से सीख कर आ रही है इतनी बदतमीजी। उसकी बदतमीजी से ज्यादा आपकी बेबसी और बेचैनी नजर आ रही है गायत्री भाभी। आपको बुरा इस बात का नहीं लगा है कि इशिका ने आपको पलटकर जवाब दिया? आपको बुरा इस बात का लग रहा है कि वो रीमा कपाड़िया के इवेंट में आकाश से बात करने आई थी। हाँ तो क्यों आई थी वहां? क्या सोचकर बात कर रही थी आकाश से? जब से सिड और अधीरा की शादी टूटी है देख रही हूँ इस लड़की की नौटंकियां में। हाँ तो जब इतना कुछ देख ही लिया है आपने तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी बच्ची का भी दाह से दिल टूटा है। लेकिन नहीं, आपका दिल तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए पसीजता है ना। भाभी, इस घर में ना और लोग भी रहते हैं। चल जा। मैं माँ शांत हो जाइए प्लीज, रहने दीजिए ना। माँ प्लीज रहने दीजिए ना। माँ प्लीज प्लीज अब लड़ाई मत करिए, प्लीज चलिए। क्यों? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जब से हम इस घर में हैं, गायत्री भाभी ने हम सबको दबा झुका कर रखा है। अरे वो हमें इस परिवार का सदस्य नहीं, घास से गुलाम समझती है। अगर किसी ने इनके सामने आवाज उठाने की कोशिश की ना तो उसकी आवाज को दबा देती हैं। अपनी बातें सुन रही हो शैलजा?
समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो? भूल गई हो? इस घर को अकेले संभाला है मैंने, इस परिवार को अकेले संभाला है मैंने। परिवार को नहीं भाभी, आपने अपने आप को संभाला है। आपने हमेशा अपना साथ से स्वार्थ देखा है और हम तो सब आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हैं। मैंने आज तक आपकी बहुत बात सुनी है, लेकिन आज नहीं सुनूंगी मैं। मम्मा प्लीज बस करिए अब, मम्मा प्लीज। आज शुरुआत हुई है इशिका, आज बात तेरी, आज बात मेरी बेटी की है। आपको क्या लगता है भाभी, बस आप ही एक माँ है जिसे अपने बच्चे की चिंता है? लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मैं भी एक माँ हूँ जो अपनी औलाद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। और आज ये एक माँ कह रही है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेरी बच्ची पे हाथ उठाएं, समझी आप? माँ, चाची, प्लीज हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। घर का माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर इशिका को इतना ही बुरा लगा है मेरा उस इवेंट पे जाने से, तो हम लोग कल वहां जाना अवॉइड कर सकते हैं, है ना माँ? हेलो गायत्री जी, कहिए कैसे याद किया मुझे? रीमा जी, काजल मेहरा के घर वालों के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए। मैं कल सुबह उनसे मिलना चाहती हूँ। उनसे हमारी मीटिंग फिक्स कराइए। मैं अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। श्योर जी। माँ, तुझे अगर काजल पसंद नहीं है तो बोल दे बेटा, मैं अभी सब कुछ कैंसिल कर देती हूँ। आप रेडी हैं? कल सुबह गायत्री देवी आपसे मिलने आएंगे। मेरा मतलब है कल सुबह गायत्री देवी काजल की मां से मिलने आएंगे। डोंट वरी आकाश, 15 साल के एक्टिंग एक्सपीरियंस है, किसी को समझ में नहीं आएगा। आई एम रेडी। कल सुबह इस खेल का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा गायत्री मां। जस्ट वेट एंड वॉच। ये अप्पू भी बिगड़ गया। अप्पू को नहीं बुलाए ना। अप्पू 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 कहाँ है? अप्पू क्या हुआ दीदी? अप्पू अप्पू दीदी आप ठीक हो? आपको कुछ चाहिए क्या? चाहिए मुझे चाहिए। अप्पू, मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि छोटी माँ तुझे मुझसे छीन के लेके जा रही है। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती अप्पू। अप्पू मैं बहुत घबरा गई थी। तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना अप्पू?
बुखार है तुझे। बैठ जा मेरी गुड़िया, आराम कर, अपना ख्याल रखा कर। अपनी माँ को माफ कर दे कजरी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुझे भी एक माँ की जरूरत है। वो तो फिर मुझे आकाश बाबू ने बताया कि तूने क्या क्या किया है मेरे अप्पू के लिए। तूने इसका ख्याल रखा, इसके लिए दुनिया से लड़ी, इसका इलाज कराया, और मैं कभी तेरे देवी जैसे रूप को समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे कजरी। मेरी आंखों पे सौतेलेपन की पट्टी चढ़ी थी। आज से छोटी माँ नहीं, माँ बोलना मुझे। अब से मेरे 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे, अप्पू, रोहित और मेरी सबसे प्यारी कजरी। कजरी, खुश रहा कर मेरी बच्ची। नहीं कजरी, अब और मत रो बेटा। नहीं नहीं गजरी, अब और मत रो। बस कर मेरी बच्ची, इतना रोएगी तो अब और मत रो। थैंक यू बेटा पुलिस। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। कजरी, कजरी, अब से तेरी ये माँ तेरा ख्याल रखेगी कजरी। तुझे ठीक कर दूंगी मैं ना तेरे लिए हल्दी और काली मिर्च वाला दूध लेकर आती हूँ। अप्पू, अपनी दीदी का ख्याल रख। बेटा पुलिस तो जादूगर निकले, उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया आज। वो आपसे कितना प्यार करते। क्या किया ये? पागल हो तुम? हाथ जला दिया अपना। चलो बैठो यहाँ पे। हमारी कमर पर पहले ही इतना गहरा घाव है, तुमने हाथ भी जलवा लिया। थैंक यू बेटा पुलिस।
थैंक यू। क्यों? आज पहली बार मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा। पहली बार मुझे पता चला माँ का प्यार पाकर कैसा लगता है। एक बात पूछूं? पैसे दिए ना आपने उन्हें? व्हाट? कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों पैसे दूंगा उनको? आपको पता है बेटा पुलिस, मैं बचपन से काम कर रही हूँ और पूरे दिन की कमाई लाकर जब माँ के हाथों में रखती थी ना, मैं यही सोचती थी कि इस बार माँ प्यार से मेरे सर पे हाथ रख देंगी, लेकिन उनका हाथ हमेशा सिर्फ पैसों तक ही जाता था। तो वो फिर आगे बढ़कर कभी मेरे सर तक पहुंचा ही नहीं। कचरी, ये सब तुम? बेटा पुलिस, आज उन्होंने 10 मिनट में जितना प्यार लुटाया ना मुझ पे, उसे देखकर लगता है कि किसी ने नोटों की बहुत मोटी सी कट्टी उनके हाथ में रखी हो। पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा पुलिस। आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पर, मैं बता भी नहीं सकता। मेरे सालों का सपना आज आपने पूरा कर दिया। दीदी, को देने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक वादा करती हूँ। अप्पू की कसम खाकर कहती हूँ, आज के बाद मेरी हर सांस आपकी अमानत होगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। और जिस दिन अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे, तब भी एक कजरी पीछे नहीं हटेगी। दीदी, आपका बुखार तो बढ़ता जा रहा है। हाय अम्मा, मैं तो हॉट होती जा रही हूँ। अच्छा सुनना, बेटा पुलिस को मत बताना कि मुझे बुखार है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन दीदी, आप ऐसी बीमारी में कैसे जाओगी? जाना तो है ही अप्पू, और जीतना भी है। अगर मैं जीतूंगी नहीं तो बेटा पुलिस अपने दिल की बात कैसे कहेंगे मुझसे? लेकिन दीदी, आप कैसे? चलो मुझे तैयार होने दे।
वो ये 4-5 पेटा पुलिस क्यों दिख रहे हैं? और सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम दिवाली की झालर जैसे, है ना अप्पू? दीदी, आपका बुखार दिमाग पे चढ़ गया है। बेटा पुलिस तो एक ही है। कजरी, तुम ठीक हो? टॉवल किसे दे रही हो? आपको तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कमजोर लग रही हो आज। आज हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई बुखार नहीं है। ये बातें उनके सामने किया करो जो तुम्हारी बातों में आ जाए। मैं ना अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हूँ। जवान लड़के लड़कियों की माँ, सासू माँ बनने को एक्सपर्ट हूँ मैं। सब संभाल लेंगे। आकाश बाबू, हमसे नहीं हो पाएगा। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।